बाबू थाना खा लिया आपने? थाना बाबू थाना खा लिया आपने? दूध नाइट दूध नाइट दूध नाइट। एक कुछ कुछ होता मैं एक गाना है, कुछ कुछ होता है था शायद, आई थिंक साजन जी घर आए, राइट? ये साजन जी घर मेरा पिया घर आया, राम जी साजन जी घर आया, जो भी हुआ, एम्बाप्पे फाइनली आ गया है जीतू भाई, एंड जीतू भाई बीइंग सिंधी विल रियली अप्रिशिएट कि फ्री में मिल गया है, राइट? दैट्स राइट। तो एम्बाप्पे मिल गया फ्री में। जीतू भाई, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्बाप्पे, बट फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यूरोस का बिल्डअप चल रहा है, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। अभी यू आर वाचिंग इट विद अ वेरी कीन आई, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग योर प्लेयर, एंड मानस भाई अपने साथ। लेट्स बिगिन। जीतू भाई, इट वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड, बट आई एम श्योर यू आर डिलाइटेड कि ये यूरोस से पहले अनाउंस हो गया है कि नहीं? Yeah, I was so expecting him 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago, and kudos on the Sajan Ji Gadaya reference because the starting of that song is "Kab se aaye hai mere दूल्हे राजा." So we've been waiting for him. Like it's literally been ki bhai aaja, and then everything got messy with everybody else getting involved except the club and the player. तो बहुत ही खुश हूँ कि मतलब वो आ गया, फ्री में आया, बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ। और ये मतलब क्लब की दाद देनी पड़ेगी कि हम 2 बार क्रम्बल नहीं किए, जहां पे शायद आप क्या मैं होते हम बोलते यार दे दे पैसे देके कुछ लेके आ जा। तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक बार अपना he took a stand and like now he's home. This is where he belongs in a way. This is where he wants to play. और अभी इस बार देखेंगे, यूरो से पहले हुआ तो ऑफ कोर्स बहुत ही अमेजिंग होगा, because now I'll be supporting as France even more, not only because of Chouameni and Camavinga. How important do you think is Jitu bhai ये just for him to win this tournament? Do you think it is important for Mbappe's legacy and all that? Because Mbappe World Cup जीत चुका है, फिर हमने 2022 का फाइनल साथ में देखा था, उसमें हैट्रिक मारी थी उसने। He's won the league title, कभी चैंपियंस लीग नहीं जीता है और कभी यूरोज नहीं जीता है। वो नेशंस लीग भी जीत चुका है विद फ्रांस। Do you think this is something that Mbappe really cares about? You know, like winning everything. I think it is. That's why he's joined Real Madrid. But just joining Real Madrid के पहले अगर वो यूरोज जीत जाए, आपको क्या लगता है कि एक अलग ही प्राणी दिखेगा फिर आपको स्पेन में? I think see Euros, it's like आप agree करेंगे कि it is an important tournament, but हाँ जी। बिफोर जीतू भाई आंसर्स, मैं एक चीज बस बोलता हूँ एज एन आउटसाइडर, जो चीज मेरे को देख के लगती है, आई थिंक ही विल गिव इट हिज एब्सोल्यूट एवरीथिंग इन दिस कंपटीशन। क्योंकि जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था तो जो इमेज था ना उसका, व्हेन ही वाज अपसेट बिकॉज ही डिड नॉट विन, तो जब गोल्डन बूट के साथ उसका जो फोटो है, देयर इज नॉट a shred of happiness on his face. I think he will want to win it, bro. I think he will want to give it his absolute everything, and I think he will be, अभी चलो उसके ऊपर तो बाद में आएंगे, but I think it will matter to him a lot. Yeah, I agree निधि भाई, it will matter to him, और मैं इसलिए बोलता मैटर करता है बिकॉज जो ये जनरेशन से पहले ग्रेटेस्ट प्लेयर्स रहे हैं, रोनाल्डो और मेसी, उन्होंने सब ऑलमोस्ट सब जीता है। रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, बट दे वन एवरीथिंग विद क्लब एंड कंट्री। तो ये एक सॉर्ट ऑफ बेस हो गया, फाउंडेशन हो गया कि अगर आपको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलना है या सबसे बढ़िया प्लेयर होना है, तो आपको सब जीतना है विद क्लब एंड कंट्री, जो शायद 20-30 साल पहले शायद नहीं वाज नॉट द स्टैंडर्ड। अभी वो स्टैंडर्ड हो गया है, बिकॉज रोनाल्डो को भी देखिए, उन्होंने नेशंस लीग जीता है, उन्होंने यूरोस जीता है, मेसी ने वर्ल्ड कप जीता है, कोपा तो वो जीते ही है। तो it's a standard. So just to get that tick mark, it will mean a lot to him. As a Madrid fan, as an Mbappe fan, I don't really care. I think he's one of the greatest players already of this current generation. तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़े कि I'll be happy for him. Madrid fan की नजर से देखूं तो I would want कि यार फ्रांस में वो जल्दी नॉकआउट हो जाए, जल्दी वो आ जाए, बिकॉज हम इस साल वापस प्री सीजन जा रहे हैं अमेरिका। तो यूरोस अगर लंबा गया, फिर वापस अमेरिका लंबा गया, तो बाय द टाइम द सीजन स्टार्ट्स एम्बापे थक जाएगा, और he will not be at his peak. I want Mbappe to conserve his energy and be at his peak, but for Mbappe it will definitely matter, और वो चाहेगा कि वो ये जीते for sure. There's no doubt about it. But France तो यार डीप जाएगा ही टूर्नामेंट में जीतू भाई, let's be honest.
their team is stacked as always. मेरे को मालूम है क्या लग रहा है जीतू भाई निधि कि ये टूर्नामेंट पे ना he is going to ruffle a few feathers. Heartbreak तो होने वाला है, but he might get into a lafda with one of his new teammates. It could be Bellingham, it could be Modric, it could be anyone from Spain. हार्ट तो वो ब्रेक करेगा वन ऑफ हिज टीममेट्स का फॉर श्योर. आई थिंक स्पेन का ही तोड़ देगा. हो सकता है एम्बापे गोइंग टू स्पेन नेक्स्ट सीजन और स्पेन को ही हराया. ही इज द वन हु स्कोर्स अ हैट्रिक एंड देन द नैरेटिव नेक्स्ट सीजन वुड बी द मैन हु ब्रोक आवर हार्ट्स इज जॉइनिंग रियल मैड्रिड. बिकॉज़ दिस इज व्हाट द मीडिया लव्स ना, ऐसे नैरेटिव्स मसाला डालने में. सो आई वुड बी सरप्राइज वो स्पेन का दिल विल तोड़ दे ये टूर्नामेंट पे. बट मजा वो आएगा ना एज एन आउटसाइडर कि अगर उसका और बेलिंगम का लफड़ा हो जाए कुछ in the knockout stage. मतलब एक फोटो ऐसे आए कि they are head to head like this. Oh भाई मजा आएगा भाई. You are obviously referring to the Rooney and Ronaldo incident, जिसमें Ronaldo ने Rooney को रेड कार्ड दिलाया था और विंक किया था. You're obviously referring to that. Yeah. भाई देख, for a neutral, for the press, for Twitter, it will be like fireworks. उसके लिए तो बहुत ही amazing होगा. बट आई ऑल्सो फील ना आजकल थोड़ा मतलब ये जनरेशन ऑफ प्लेयर्स दे ऑल्सो केयर अबाउट देयर इमेज अ लॉट कि मतलब हाउ एम आई बीइंग प्रेजेंटेड. लाइक बहुत कम प्लेयर्स मैंने ऐसे देखे हैं हु डोंट केयर. कुछ तो एकदम मतलब फालतू ही रहते हैं रिचार्लिसन टाइप के, लेकिन मतलब मोस्ट प्लेयर्स विल केयर कि उनका इमेज क्या है. सो पता नहीं, somehow I don't see this kind of thing not happening, not just Bellingham और एम्बापे के साथ, but किसी के साथ भी मेरे को अब लगता है ना हाई प्रोफाइल प्लेयर्स के साथ ये चीज होना थोड़ा मुश्किल है. लाइक 16 साल में दुनिया बहुत बदल गई है ब्रो. I think Nidhi, what I mean to say is that, or what I meant to say was कि I think he will break hearts of his new teammates कहीं ना कहीं throughout the tournament. Spain could be the entire country and that narrative could be built later on. ये पक्का हो सकता है. वो और बेलिंगम का लफड़ा मैं तो सिर्फ ऐसे मसाला डालने में ऐड कर रहा हूँ. तेरे को बेसिकली रियल मैड्रिड में कलेश चाहिए. बहुत चैंपियंस लीग जीत गए, तेरे को अच्छा नहीं लगा, तेरे को कलेश चाहिए. मेरे क्लब में तेरे को पुट करानी है बेसिकली, माना. ये तेरा पॉइंट है. नहीं, कलेश इज गुड. कलेश इज मतलब डोंट टेल मी यू डोंट एंजॉय कलेश. नॉट इन माय क्लब, अदर क्लब आई एंजॉय. आपके क्लब की वजह से दुनिया में कलेश चल रहा है. आप क्या बोल रहे हो भाई? वो अलग वीडियो है. No, but एक चीज आज जैसे कि एक तो प्लेयर्स बहुत ही प्रोफेशनल हैं, तो वो बिल्कुल ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये मेरा क्लब कॉलीग है, ये मेरा कंट्री कॉलीग है, और क्लब मेरा मोर इम्पोर्टेंट है बिकॉज द नंबर ऑफ डेज आई स्पेंड एट द क्लब. एक तो वो है. दूसरा जो एग्जांपल आपने दिया रूनी और रोनाल्डो का, यस बहुत ही बिगड़ गया था उनका रिलेशनशिप उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी वो खेले, उनके बाद भी वो अच्छे दोस्त ऑन द पिच बने. रोनाल्डो किसी का दोस्त तो नहीं ऑफ द पिच, बट ऑन द पिच अच्छा खेले और दे वन आल्सो टुगेदर. तो दैट मे हैपन जो आप बोल रहे हो कि बेलिंगम और एंड एम्बापे विल ब्रेक हार्ट्स इफ दे गो. ऑब्वियसली ही विल बीट आइदर क्रोएशिया और स्पेन और इंग्लैंड और यू नो हिज टीममेट्स, बट it's a part of the game and I don't think वो इतना टॉक्सिक है या वो इतना इमेच्योर है या इतना अनप्रोफेशनल है कि वो उस चीज को ग्राउंड पे दिखाए. आई थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस हग होगा, गले मिलेंगे. वो बात तो मैं मस्ती में बोल रहा हूँ जो बेलिंगम के साथ वो एकदम सीरियस वाली बात नहीं थी. बट आई थिंक ही इज गोना ब्रेक हार्ट्स फॉर श्योर. ही विल बी द मैन हु ब्रेक्स लॉट ऑफ हार्ट्स बिकॉज़ आई थिंक इन दिस टूर्नामेंट ही इज द बेस्ट प्लेयर. आई थिंक वी कैन एग्री टू दैट. Entering the Euros, he is the best player in the Euros, guys. Yeah. Right now? I would say. him, Bellingham, Foden, ये कुछ प्लेयर्स के नाम आप बोल सकते हो. I think no, but see, Bellingham Foden won a World Cup. He has a World Cup with the team. He has a Nations League. He is the best player. I think there is nobody at his level. In my opinion, I could be wrong. I think Bellingham, Foden have not delivered on international level at all compared to Kylian Mbappe. नहीं, मैं तो बस ये लास्ट सीजन के फॉर्म के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि ये भी प्लेयर्स हैं जिनका नाम लिया जाता है. Is this his best chance, Nidhi, to win the Euros? Because it comes after every 4 years. The type of player that he is. नहीं bro, I think he will get player, no? I think he'll get a lot more chances, bro. I think अभी it's not like Mbappe is some, मान ले कि वो 27-28 का होता तो बोलते 4 साल बाद he'll be 30 plus, क्या पता अभी भी you know 4 years later he'll be in his bloody prime. Like he'll be what, 29 years old 4 साल के बाद. 29. So yeah, 29 years old. So मतलब I don't think this is his last chance. Definitely one of the best chance क्योंकि
Best chance, हाँ I said. नहीं नहीं बेस्ट चांस वन राइट नाउ एज वी स्पीक यस, क्योंकि भाई 4 साल में पता नहीं चीजें, और स्पेशली विद फ्रांस यू नेवर नो, वो इतना मर्क्यूरियल टीम है ना, उसमें कब क्या बगावत होती है, कब क्या होता है, नोबडी नोज उसमें क्या होने वाला है. सो फ्रांस का तो गॉड नोज. सो या आई वुड अग्री विद दैट स्टेटमेंट. Sorry, I thought you जीतू meant the last chance. It is one of his best chance for sure. नहीं, बेस्ट चांस तो है, एंड एवरी चांस इज द बेस्ट चांस फॉर हिम आल्सो. ये जो अगर आप दो चीजें, एक तो आई एग्री विद नीरी भाई अबाउट फ्रांस बीइंग अ मर्क्यूरी टीम की कुछ भी कभी भी हो सकता है. वो 98 में वर्ल्ड कप जीती है, 2000 में वो यूरोस जीती है, फिर 2002 में ग्रुप स्टेज में निकल जाती है, फिर वापस 2006 में वर्ल्ड कप में दे आर इन द फाइनल. So they have had this yo-yo sort of performance that is France for me, right? वो कभी अच्छा खेलती है, कभी बिल्कुल शो अप नहीं करती है. दूसरा, speaking of best chances, it is his best chance only if you look at the format, right? Even if you come third, जो फ्रांस नहीं आएगी ग्रुप में क्योंकि ग्रुप बहुत ही easy है, they usually have a chance to go to the knockout. ये जो 24 टीम से 16 बनेगी, 16 से फिर you know, so there is a lot more people going in the knockout stages. तो उसके लिए definitely one of the best chances, and if they do well, they will get an easier opponent. And I think with the strength that France have, I was even looking at the Netherlands team, which is in their group. Fun fact, in 2000 also, the Netherlands in the group में थी और 2000 में France जीती थी Euros. So it's you know, it could be serendipitous in that way. So it's an easy route because less people are getting knocked out. तो अच्छा राउट हो, अच्छा अगर अच्छी वे पकड़े या अच्छी स्पीड पकड़े या फॉर्म पकड़े, they can definitely make it through, and I hope he wins for him, for his ego, for his mother, for his you know, उसके लाइफ में इतने stakeholders हैं including Florentino Perez and Macron, who's the prime minister of France. सबके लिए जीते, मतलब ये लो तुम्हारे लिए, you know. तो I don't think he owes anything to the country of France. मैं देख रहा था 2028 से लेके 2024 तक उसने 257 मिलियन यूरोस पे किए एज टैक्स apparently फ्रांस में. 257 2028 2018 से 24 सॉरी 6 हाँ. साल में उसने 257 मिलियन यूरोस पे किए apparently. ये कुछ मैंने नंबर पढ़ा था. अपने I think अपने कंट्री में ऐसे फिगर आते हैं अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन के पास कि अरे इन्होंने इतना टैक्स पे कर दिया. जीतू भाई भी तो आते हैं ना वो लिस्ट में. नहीं, जीतू भाई भी आते हैं वो लिस्ट में. हाँ जीतू भाई भी आते हैं उसमें, इतना टैक्स नहीं बिल्कुल नहीं. I was saying guys, I think Mbappe is the clear favorite to win the Golden Boot as well. अगर हम लोग प्लेयर्स की बात करें, like Foden, Bellingham जैसे आपने बोला, I don't think they'll score the number of goals that Mbappe will. Mbappe takes हाँ, because they penalties. play for England, yeah. Yeah, also, yeah, chal England and then Harry Kane will take the penalties. I don't think they'll create chances. Who are the other attackers? Italy, Spain, I don't see them scoring many goals. Croatia, I don't see scoring many goals. Portugal, Ronaldo, I don't think he's the same player compared to what he was 5-6 years back. I think Mbappe is the favorite for the Golden Boot, guys. Yeah, I think so. अब मतलब आउटसाइड चांस वाले लोग, अब जैसे मान लो सेस्को हैज सम अमेजिंग यूरोज, या फिर मतलब तुम्हारे अब स्पेन का कोई प्लेयर ऐसा कर लेता है, काई हैवर्ट्स पता चले कि यहाँ पे मैं मतलब दशावतारम में विष्णु का अवतार लेके आया हूँ, तो वो सब हो जाए तो अलग बात है. लेकिन ऑन पेपर या मैन आई थिंक एम्बापे ही मतलब उसको अपने ड्रीम कंपनी से ऑफर लेटर भी मिल गया है, तो अभी वो जब छुट्टी पे भी जाएगा तो ज्यादा मस्ती करेगा. आई थिंक दिस विल बी हिज गुड टूर्नामेंट. I think it will be. Yeah. Qualifying maybe Lukaku and Ronaldo had scored more goals than him. And if you just look at, you know, prime of a striker, you would put money if you had Lukaku, Cristiano, and obviously I'm not bet again Cristiano. But if you just had to put money, you would put money on Mbappe being the top scorer just because of the team he has. Just for pure chaos, na. I want a very close race between Mbappe and Lukaku till the final day. कौन ज्यादा वो मजा आएगा. एटलीस्ट उसके वो ईगो पे भी ले लेगा and he'll score a few hopefully. But yeah, I think he's going to be good. The only negative that I see, I don't know if you're going to go to this, but the only negative I see or the only unknown I would see in the France team is definitely their goalkeepers. Their goalkeeper is, I think, Samba करके कोई है,
Samba or whatever, who plays for long, and then there's Mikael Maganin from Milan and Oriola as well. But the fact that they're so amazing in up front, so amazing in midfield, defense भी काफी अच्छा है उनका, but goalkeeping में उनका शायद एक ये थोड़ा weak link हो सकता है. तो if the goalkeeper has a bad day, that is the only way I see them not winning. वो तो हम फ्रांस के बारे में बाद में बात करेंगे. जीतू भाई, अलग वीडियो है हमारा फ्रांस का. Okay. ये तो ठीक है. सिर्फ एम्बापे के बारे में हम Done. बात कर रहे हैं. बट हाँ, I think Mbappe is. I think this tournament could be Mbappe's tournament. This could be It very Mbappe's well Euro. might be. It This very could well be might Mbappe's year also. He's got his dream move. He's got a lot of money. He's got a sign-on bonus. He could win Euros. वो पहला चाइना पहला गेम खेलेगा भाई रियल मैड्रिड के लिए. he could win a trophy. कुछ तो सुपर कप, वो कप कुछ तो कप है. कुछ तो वो कप. चाइना में European आता Super है, Cup, 14th August. year of the tiger, the year of the crane. Like this is like the year of the turtle. Total. Right, the year of the turtle. देखते हैं क्या होता है. But जीतू भाई, थंबनेल का टाइटल मिल गया. थंबनेल में मिल गया ईयर ऑफ द टर्टल. वही the रहेगा. year of the turtle. चलो जीतू भाई, just to end the conversation, कितना गोल मारेगा एम्बाप्पे according to you? Just a pure prediction. And will he come back with the winners medal और ऐसा, मतलब कारवाहाल के I hope मुंह he के does. सामने रखेगा क्या? I hope he does for him. I hope he does because it will mean also that Kamavinga and Chouameni and they win. Just for pure just out because there's an extra game and everything. I would say he's 3+4. I think 3+4. He scored 6 goals. 6 goals is my prediction for Mbappe. मानस तू क्या बोलता है, कितना गोल मारेगा? मैं I think if they reach the final, they will play 7 games, right? I think that's how Yeah. it goes. Hmm. I am going for a safe tally. I'm going for 5. He can end up scoring 5 in the group stage if he goes crazy. या फिर अगर वो सेमीज में हार गए तो भी 5 मार सकता है वो. So I'm going for 5. दीदी तेरा? प्योर लाइक ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं. 3 goals. 3. Fair. Mbappe will score 3 goals. Then Because I France think are not winning. If he scores 3, they're not winning. हाँ, वो आपको मिलेगा हमारे यूरोस के प्रेडिक्शन वीडियो में. यू विल फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हु डू आई थिंक विल एंड अप विनिंग. बट आई थिंक ही विल स्कोर 3 goals. And France के maximum goals I think will also come from other sources. I think the goal scoring will be shared in France. But we will talk about it in the France video. वो भी आपको मिल जाएगा. बाकी ये था हमारा वीडियो अबाउट एम्बापे. लेट अस नो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो किलियन एम्बापे से, द लेटेस्ट सुपरस्टार टू जॉइन रियल मैड्रिड एंड गोइंग टू शो his prowess for his country. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमको बताइए कमेंट सेक्शन में. यूरोस का, कोपा का काफी एक्सटेंसिव कवरेज चल रहा है मैंने इन द मॉन्ग पे. सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन. और बाकी अपने दोस्तों, अपने भाइयों, सबके साथ शेयर करो यार. अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी मम्मी, सबके साथ शेयर करिए. हमारे सब्सक्राइबर नंबर बढ़ाइए. जल्दी मिलेंगे आपसे. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स. See you guys. Bye bye.